दोस्तों, अगर आप भी न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत की इस ऐतिहासिक, रोंगटे खड़े कर देने वाली और अविश्वसनीय विश्व विजय से खुश हैं, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के इस महाफाइनल मुकाबले में आज अहमदाबाद के मैदान पर वो करिश्मा हुआ जिसने पूरे क्रिकेट जगत को भारत के सामने नतमस्तक कर दिया। संजू सैमसन के बल्ले से निकली तबाही और जसप्रीत बुमराह की जादुई गेंदबाजी ने कीवियों का घमंड इस कदर चकनाचूर किया कि इतिहास के पन्नों में भारत का नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया है। आज के इस विशेष वीडियो में हम आपको संजू की उस जादुई पारी के साथ साथ फाइनल मुकाबले की पूरी रोमांचक हाईलाइट के बारे में विस्तार से बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, क्या संजू सैमसन आज की तारीख में दुनिया के नंबर 1 टी20 बल्लेबाज बन चुके हैं? अपनी कीमती राय कमेंट में जरूर साझा करें। अहमदाबाद के उस विशालकाय और भव्य नरेंद्र मोदी स्टेडियम के भीतर आज का नजारा ऐसा था मानो पूरा ब्रह्मांड क्रिकेट के इस महाकुंभ को देखने के लिए जमीन पर उतर आया हो। स्टेडियम में मौजूद 1.25 लाख दर्शकों का गूंजता हुआ शोर और उनके हाथों में लहराते तिरंगे किसी शांत समंदर की लहरों के अचानक उफान पर आने जैसा एहसास दिला रहे थे। जब टॉस के लिए दोनों कप्तान बीच मैदान पर आए तो किस्मत न्यूजीलैंड के पक्ष में रही। कीवी कप्तान मिचेल सेंटनर ने पिच पर मौजूद सुबह की हल्की नमी और ताजी घास का फायदा उठाने के इरादे से बिना किसी देरी के पहले गेंदबाजी करने का कड़ा फैसला लिया। दूसरी तरफ भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव के चेहरे पर एक बेखौफ मुस्कान थी। उन्होंने साफ कर दिया कि वे इस बैटिंग पैराडाइज पर रनों का एक ऐसा विशाल अंबार खड़ा करना चाहते हैं जिसे पार करना कीवियों के लिए दुःस्वप्न बन जाए। जैसे ही भारत की ओर से यंग गन के नाम से मशहूर अभिषेक शर्मा और केरल के शूरवीर कहे जाने वाले संजू सैमसन की सलामी जोड़ी ने बाउंड्री लाइन पार कर मैदान के बीचों बीच कदम रखा, पूरे अहमदाबाद का पारा अचानक से कई गुना बढ़ गया। 1.25 लाख दर्शकों का शोर इतना प्रचंड था कि खिलाड़ियों के लिए एक दूसरे की आवाज सुनना भी मुश्किल हो रहा था। अभिषेक शर्मा ने क्रीज पर पहुंचते ही अपनी पहली ही गेंद से अपने इरादे साफ कर दिए थे कि आज वे किसी भी कीवी गेंदबाज को बख्शने या रहम दिखाने के मूड में बिल्कुल नहीं हैं। उन्होंने मैच के दूसरे ही ओवर में न्यूजीलैंड के स्ट्राइक बॉलर जैकब डफी की लाइन लेंथ को पूरी तरह तहस नहस करते हुए लगातार 2 ऐसे कड़क, करारे और दर्शनीय चौके जड़े कि कीवी फील्डर सिर्फ बुत बनकर गेंद को बाउंड्री की तरफ गोली की रफ्तार से जाते हुए देखते रह गए। अभिषेक आज एक अलग ही विनाशकारी और रौद्र अवतार में नजर आ रहे थे। उनके बल्ले से निकलने वाला हर शॉट स्टेडियम की छत को छूने को बेताब था। उन्होंने कीवी आक्रमण की धज्जियां उड़ाते हुए और उनके आत्मविश्वास को मिट्टी में मिलाते हुए मात्र 18 गेंदों के भीतर 6 चौके और 3 आसमानी छक्कों की मदद से अपना तूफानी अर्धशतक पूरा कर लिया। यह वर्ल्ड कप फाइनल के इतिहास के सबसे तेज अर्धशतकों में से एक था। हालांकि खेल के 7वें ओवर में रचिन रविंद्र की एक चतुर और घूमती हुई गेंद को पढ़ने में वे थोड़ा सा गच्चा खा गए और एक बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में 52 रनों की आतिशी पारी खेलकर पवेलियन लौटे। भले ही अभिषेक आउट हो गए, लेकिन जाने से पहले वे अपना काम बखूबी कर चुके थे। वे भारत को 7 ओवरों में ही 98 रनों की वो ठोस, आक्रामक और बेखौफ शुरुआत दे चुके थे जिसकी जरूरत फाइनल जैसे बड़े और हाई वोल्टेज मैच में मानसिक बढ़त बनाने के लिए होती है। उनकी इस पारी ने आने वाले बल्लेबाजों के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म सेट कर दिया था जहां से न्यूजीलैंड के लिए वापसी करना लगभग नामुमकिन होने वाला था। अभिषेक के आउट होने के बाद मैदान पर कदम रखा ईशान किशन ने, और फिर जो हुआ उसे कीवी गेंदबाज ताउम्र नहीं भूल पाएंगे। ईशान ने संजू सैमसन के साथ मिलकर मैदान के हर कोने में वो कत्लेआम मचाया कि न्यूजीलैंड के अनुभवी गेंदबाज भी मैदान पर त्राही त्राही कर उठे। संजू सैमसन आज संजू द ग्रेट के उस ऐतिहासिक रूप में थे जिसका इंतजार भारतीय फैंस सालों से कर रहे थे। उन्होंने दुनिया के सबसे तेज गेंदबाजों में से एक लॉकी फर्ग्यूसन के एक ही ओवर में 2 गगनचुंबी छक्के और एक कड़क चौका जड़कर उस ओवर से 24 रन लूट ली। संजू की बल्लेबाजी में आज वो तकनीकी नजाकत और फौलादी ताकत का अद्भुत संगम था जिसे देखकर कप्तान सेंटनर पूरी तरह लाचार और हताश नजर आ रहे थे। संजू ने मात्र 46 गेंदों के भीतर 5 चौके और 8 गगनचुंबी छक्कों की मदद से 89 रनों की वो कालजयी पारी खेली जिसने न्यूजीलैंड के आत्मविश्वास की कमर ही तोड़ दी। दूसरी तरफ से ईशान किशन ने भी बहती गंगा में हाथ धोते हुए कीवी गेंदबाजों पर कोई रहम नहीं दिखाया और मात्र 25 गेंदों पर 54 रनों की विध्वंसक पारी खेल डाली जिसमें 4 चौके और 4 गगनचुंबी छक्के शामिल थे।
हालांकि 16वें ओवर में अनुभवी जेम्स नीशम ने एक ही ओवर में संजू, ईशान और सूर्या को आउट करके भारत को जोरदार झटके दिए और मैच में वापसी की कोशिश की, लेकिन अंत में शिवम दुबे ने मात्र 8 गेंदों पर 26 रनों का कैमियो और हार्दिक पांड्या के महत्वपूर्ण 18 रनों की बदौलत भारत ने निर्धारित 20 ओवरों में 255 रनों का वो हिमालय जैसा लक्ष्य खड़ा कर दिया, जो T20 वर्ल्ड कप फाइनल के इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर बन गया। अब न्यूजीलैंड के सामने 256 रनों की वो नामुमकिन चुनौती थी, जिसके नीचे दबे बिना रहना किसी भी टीम के लिए पहाड़ जैसा काम था। कीवी टीम की शुरुआत उम्मीद के मुताबिक नहीं रही। अर्शदीप सिंह के पहले ही ओवर में फिन एलन का एक आसान सा कैच शिवम दुबे के हाथों से छिटक गया, जिससे भारतीय खेमे में थोड़ी चिंता जरूर हुई। लेकिन तीसरे ओवर में सर अक्षर पटेल ने फिन एलन को अपनी फिरकी में फंसाकर पवेलियन का रास्ता दिखाया और भारत को पहली बड़ी सफलता दिलाई। अभी न्यूजीलैंड इस सदमे से उबरा भी नहीं था कि यॉर्कर किंग जसप्रीत बुमराह ने अपनी एक जादुई गेंद पर रचिन रविंद्र को पूरी तरह चकमा दे दिया, जिसका एक बिजली की फुर्ती वाला अद्भुत कैच ईशान किशन ने लपक कर पूरे स्टेडियम को सन्न कर दिया। न्यूजीलैंड का स्कोर देखते ही देखते 31 रनों पर 2 विकेट हो गया और कीवी टीम गहरे दबाव की दलदल में फंस गई। हालांकि सलामी बल्लेबाज टिम साइफर्ट ने एक छोर से अपना आक्रामक अंदाज जारी रखा और हार मानने से साफ इनकार कर दिया। साइफर्ट ने वरुण चक्रवर्ती के एक ही ओवर में 2 लंबे छक्के जड़कर मात्र 26 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया और 52 रनों पर पहुंचकर भारत के लिए बड़ा खतरा बनते जा रहे थे। लेकिन तभी मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती ने अपनी फिरकी का असली जादू बिखेरा और ईशान किशन ने बाउंड्री लाइन पर चीते जैसी दौड़ लगाकर एक और नामुमकिन सा दिखने वाला कैच लपका और खतरनाक दिख रहे साइफर्ट की पारी का अंत कर दिया, जिससे भारत की जीत की राह पूरी तरह साफ हो गई। अहमदाबाद के उस तपते हुए मैदान पर जब सूरज ढल चुका था, तब शुरू हुआ दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज जसप्रीत बुमराह का वो खौफनाक और विनाशकारी तांडव, जिसे न्यूजीलैंड के बल्लेबाज शायद अपनी अगली कई पीढ़ियों तक नहीं भूल पाएंगे। बुमराह आज किसी साधारण लय में नहीं, बल्कि मौत के सौदागर बनकर उभरे थे। उन्होंने अपनी जादुई स्लोअर गेंदों और उखाड़ देने वाली सटीक यॉर्कर के जाल में कीवी बल्लेबाजों को किसी खिलौने की तरह फंसा कर रख दिया। बुमराह की गेंदों में आज वो स्विंग और डिप था जिसका जवाब दुनिया के किसी भी बल्लेबाज के पास नहीं था। उन्होंने सबसे पहले कीवी कप्तान मिचेल सेंटनर को अपनी एक अंदर आती हुई घातक गेंद पर चारों खाने चित्त करते हुए क्लीन बोल्ड किया। सेंटनर अभी अपनी हार का गम मना ही रहे थे कि बुमराह ने अगले ही पल जेम्स नीशम और फिर मैट हेनरी को लगातार 2 गेंदों पर अपनी सन्न कर देने वाली यॉर्कर से उनके विकेटों की गिल्लियां बिखेर दी और न्यूजीलैंड की बची कुची उम्मीदों को पूरी तरह मिट्टी में मिला दिया। जसप्रीत बुमराह का आज का स्पेल किसी क्रिकेटिंग मास्टर क्लास से कम नहीं था। उन्होंने अपने कोटे के 4 ओवरों में मात्र 15 रन खर्च किए और न्यूजीलैंड की कमर तोड़ते हुए 4 बड़े विकेट झटके। उनका 3.80 का इकोनॉमी रेट यह बताने के लिए काफी था कि आज वे किस कदर अजेय थे। बुमराह के इस तूफान का साथ दे रहे थे बापू यानी अक्षर पटेल, जिन्होंने अपनी फिरकी का ऐसा मायाजाल बुना कि कीवी बल्लेबाज एक रन के लिए तरस गए। अक्षर ने शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हुए 3 महत्वपूर्ण विकेट अपने नाम किए और न्यूजीलैंड के मिडिल ऑर्डर को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। दबाव इस कदर बढ़ चुका था कि न्यूजीलैंड की पूरी टीम 19वें ओवर के खत्म होने तक ताश के पत्तों की तरह ढह गई और मात्र 159 रनों पर ढेर हो गई। मैच का आखिरी और निर्णायक विकेट अभिषेक शर्मा ने जैकब डफी को तिलक वर्मा के हाथों कैच आउट कराकर लिया और इसी ऐतिहासिक क्षण के साथ भारत ने 96 रनों की विशाल जीत दर्ज कर T20 वर्ल्ड कप 2026 की चमचमाती सुनहरी ट्रॉफी तीसरी बार अपने नाम कर ली। जैसे ही अंतिम विकेट गिरा, अहमदाबाद का पूरा आसमान तिरंगे के रंगों और भव्य आतिशबाजी से जगमगा उठा। ऐसा लग रहा था मानो पूरे भारत का जश्न उस एक स्टेडियम में सिमट आया हो। डगआउट में बैठे 2 महान दिग्गज रोहित शर्मा और विराट कोहली अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख सके और पागलों की तरह मैदान की ओर दौड़ पड़े। इन दोनों ने जाकर युवा खिलाड़ियों, खासकर संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा को अपने गले से लगा लिया। रोहित की आंखों में खुशी के आंसू थे, जो यह बता रहे थे कि उनकी विरासत अब सुरक्षित हाथों में है। संजू सैमसन की वो 89 रनों की कालजयी पारी और बुमराह के 4 विकेटों के जानलेवा स्पेल ने मिलकर आज भारत को क्रिकेट का निर्विवाद विश्व विजेता बना दिया। यह जीत केवल एक ट्रॉफी की नहीं, बल्कि भारतीय क्रिकेट के उस नए युग की शुरुआत थी जिसका सपना हर हिंदुस्तानी ने देखा था। जैसा कि आपने इस स्क्रिप्ट में देखा, भारत ने आज न्यूजीलैंड को पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल दिया।
255 रनों का लक्ष्य T20 में किसी भी टीम के लिए पहाड़ जैसा होता है और न्यूजीलैंड की टीम उस दबाव को झेल नहीं पाई। संजू सैमसन की बल्लेबाजी की सबसे खास बात उनका स्ट्राइक रेट 193.48 रहा, जिसने मैच का रुख शुरुआती 15 ओवरों में ही तय कर दिया था। कीवी टीम के लिए जेम्स नीशम ने 3 विकेट जरूर लिए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। भारत के लिए बुमराह की गेंदबाजी 3.80 का इकोनॉमी इस फाइनल की सबसे बड़ी ब्रिलियंस रही। ऐसी डोमिनेंट जीत के बाद अब भारतीय टीम का आत्मविश्वास 7वें आसमान पर है।